और अब तस्वीरें आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं वहां पर मंच पर मौजूद अन्य सभी लोग पहुंच गए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, कुल 15 केंद्रीय मंत्री और 11 मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, ये बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के बाद सत्ता में वापसी कर रही है राजस्थान में, और सभी को अब इंतजार है मैन ऑफ द मोमेंट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी आज का दिन जिस शख्स के लिए बड़ा है, आज उन्हें बर्थडे का, जन्मदिन का तोहफा मिल रहा है। और आज यहां पर मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोग अब वहां पर पहुंच रहे हैं। भजन लाल शर्मा, वो नदबई भरतपुर में उनका जन्म हुआ था, एमए है पॉलिटिकल साइंस में, लगभग 35 साल का करियर उनका भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें वो एबीवीपी से जुड़े बहुत कम उम्र में। उसके बाद नदबई से वो चुनाव भी लड़े 2003 में, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद से भी संघर्ष उनका रहा। ऐसा भी वक्त आया जब वो भरतपुर से फिर से टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इस बार चुनाव में उन्हें भरतपुर नहीं बल्कि सेफ सीट सांगानेर बीजेपी का दिया जाता है। सांगानेर से वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, जीतते हैं 48,000 वोटों से, और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ आज वो ले रहे हैं। तो कैसे उनका पूरा एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर रहा है, उसकी खूब चर्चा है। तो 7% ब्राह्मण राजस्थान में है। ऐसे में चर्चा यह भी है कि क्या मंडल और कमंडल की राजनीति का एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग करती हुई भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के चयन में दिखाई दे रही है, जो 2024 में उनके लिए रामबाण साबित होगा। आप देखिए कि यहां पर राजपूत 9% है राजस्थान में। दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि राजपूत समाज से आती हैं। वहीं दलित लगभग 17.83% यानी 18% के आसपास। उन्हें प्रेमचंद बैरवा को, दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जरा आज बात इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी हो जाए। दिया कुमारी को आप जानते होंगे, टीवी पे खूब दिखती हैं, बढ़ चढ़कर महिला के मुद्दों पर वो बोलती रही, महिला उत्पीड़न के मामलों पर, और जो एक के बाद एक वहां से मामले आ रहे थे महिलाओं के खिलाफ, उन पर उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्हें भी देखिए सेफ सीट दिया जाता है। राजसमंद से वो काम कर रही थी, लेकिन उन्हें चुनाव में विधायकी के उतारा जाता है विद्याधर नगर सीट से, जो जयपुर में एक बहुत सेफ सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आइए जरा प्रेमचंद बैरवा पर, तो उनके बारे में आपको बताते हैं। बहुत ही संयमित और बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं, बहुत ज्यादा वो लो प्रोफाइल ही अपना मेंटेन करते हैं। इसी के साथ पीएचडी है वो, अगर एमए है पॉलिटिकल साइंस में मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री के पास पीएचडी है। और उप मुख्यमंत्री जो बैरवा साहब बन रहे हैं, वो दुदू जो जगह है वहां से वो लगभग 35,000 वोटों से वो जीते हैं, बाबूलाल नागरकोटा के, जयपुर के पास ही ये जगह है। और प्रेमचंद बैरवा को भी शायद आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं देखा जाना होगा, इसलिए उनका भी छोटा सा खाका हम लोगों ने बता दिया आपको। एक बार हारे भी हैं, 2018 में वो चुनाव में हारे थे, लेकिन दूसरी बार ये उनकी जीत है, और दूसरे बार के विधायक बनते ही वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बीजेपी सीधा दांव लगा रही है। अशोक गहलोत भी आपको दिख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ ही उसके बाद वसुंधरा राजे वहां पर बैठी हुई हैं। और ये नई सरकार, जिसमें 2 तो कम से कम एकदम नए चेहरे हैं शायद, जिनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आपने नहीं देखा है। संघ के साथ भी जुड़े रहे, एबीवीपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे, राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे, यहां तक कि श्रीनगर तक उन्होंने एक मार्च भी निकाला था। और अगर आप ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले भी भजन लाल शर्मा हो, या फिर उससे पहले ब्राह्मण चेहरों को अगर आप देखें तो जय नारायण व्यास हो, टीकाराम पालीवाल हो। जय नारायण व्यास तो कई बार बने हैं। वहीं पर आप अगर हरिदेव जोशी को देखें तो वो भी सीएम बन चुके हैं कई बार। हीरालाल शास्त्री भी बने हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अब भजन लाल शर्मा को ये देखिए, अब आपको मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल दिख रहे हैं, धामी साहब दिख रहे हैं, प्रमोद सावंत दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मंच तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे, जहां पर शपथ आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे भजन लाल शर्मा। जय किशन, कितना उत्साह है, क्योंकि कई तो ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये सौभाग्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कि वो अंदर शामिल हो रहे हैं। बाहर भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। लगभग कितने लोग अंदर हैं और सड़कों पर अब पीएम का इंतजार है, क्या खबर पहुंच रही है?
देखिए अंजना, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो पहुंच जाएंगे और फिर शपथ ग्रहण होगा भजनलाल शर्मा का। तो पूर्वी राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में आज वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत युग के अंत के बाद भजनलाल शर्मा फिर एक बार पूर्वी राजस्थान से जो है वो शपथ लेंगे। आपने पूछा भीड़ कितनी है, अल्बर्ट हॉल के अंदर 50 से 60 हजार लोग तकरीबन, मैं कम से कम बता रहा हूं, आपको इससे ज्यादा भी हो सकता है आंकड़ा। और बाकी पूरी सड़कें भरी हुई है। देखिए लोग जो है इतने उत्साहित है, मोदी के नाम के जो है वो जयकारे लगा रहे हैं और उनका विश्वास है। कहां से आए आप सर? मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। चित्तौड़गढ़ से आए आप। साधारण कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। साधारण कार्यकर्ता, ये मोदी जी का सेमीफाइनल है। 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के अंदर मोदी जी बम्पर 400 पार जीतेंगे और आम कार्यकर्ता को जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ठेठ सिंहासन में पहुंचा रही, तो लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि जितना आदमी अंदर भरे हुए उससे ज्यादा कई बाहर है। इस प्रकार से जो है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो देखिए अंजना, काफी लोगों में उत्साह और लोगों से बातचीत करेंगे। आप धौलपुर से हैं, पड़ोसी जिला है। कभी जेपी नड्डा के साथ में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे जेपी नड्डा, आज उन्हीं के सामने शपथ ले रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया है। ये हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे जिले के बगल पहले हमारा भी जिला भरतपुर था, अब अलग हो गया है, लेकिन बहुत बढ़िया शुरू से संघ के जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप उनसे बात करिएगा। दिया कुमारी को आप देख रहे हैं बतौर उप मुख्यमंत्री, आज वो शपथ लेंगी। बैरवा साहब भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो 2 उप मुख्यमंत्री अब वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार है भजनलाल शर्मा, जो कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और एक एक करके अब शपथ लेने वालों भी वहां पर मंच पर पहुंच रहे हैं। अल्बर्ट हॉल जयपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये लहरिया काम कहा जाता है इसे राजस्थान में, जिसकी सारी दिया कुमारी ने पहनी है। और राजस्थान अपने चटकीले रंगों के लिए भी जाना जाता है, बंधेज के काम के लिए, लहरिया काम के लिए जाना जाता है। अंजना जी, आप बेहतर बता सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। समझ होती है साड़ियों के बारे में, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। लेकिन पारंपरिक वेशभूषा, पीएम का भी ये हमेशा स्टैंड रहा है, वोकल फॉर लोकल, तो उसी को एक स्वरूप देती हुई दिया कुमारी आपको दिखाई दे रही है। दिया कुमारी के पूरे, अगर आप देखें तो इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा 71,000 वोटों से वोट जीती हैं विद्याधर नगर सीट से। 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने करियर की शुरुआत की थी। और जब वसुंधरा राजे के एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां से 2013 का ये सफर देखिए। ये हमेशा कहा गया कि एक तरफ महारानी है वसुंधरा राजे, तो राजकुमारी को लाया जा रहा है, दिया कुमारी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, आप इसे एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर कह सकते हैं, मतलब सत्ता हस्तांतरण को एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं। बैरवा साहब को भी आप देख रहे हैं, ये 2 चेहरे जिन पर पूरे देश की नजर है, आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन दिलचस्प है, सांसद ही राजसमंद से, उसके बाद उन्हें जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया और फिर वो वहां पर चुनाव जीतती है, 71,000 के मार्जिन से जीतती हैं और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।